तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। Morning, sir. I have a question, sir. हाँ, go ahead, कुणाल, बोलिए बेटा। Sir, there are two types of person. First one is who is talking politely, not politely and is not saying the right things. मतलब एक ग्रुप में है वो, तो मतलब वो ग्रुप की हाँ में हाँ मिला रहा है, तो मतलब वो ग्रुप का थोड़ा he will be more likely to be liked by everyone. And the second type of person is the one, मतलब उसको लगता है जो बात गलत है वो गलत है, he is stating that. And so what kind of person we must aim to become, the latter one or the former one? आप बताओ। मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए पूछा मैंने। आप कंफ्यूज हो? देखो बेटा, हमेशा जो है, जो आसान रास्ते दिखते हैं वो लॉन्ग रन के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये आसान रास्ता है ना कि लोगों की हाँ में हाँ मिला दो। आसान रास्ता है कि नहीं है? आप ये देखिए, अगर आपके बच्चे होते हैं, आप अपना बच्चा कोई गलती करता है, आपसे टॉफी मांगने के लिए रोता है, कुछ वो करता है कि मेरे से ये नहीं होगा, मुश्किलें वो नहीं, डिफिकल्टीज को ओवरकम नहीं करना चाहता, तो आप उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हो उसकी, तो क्या वो अच्छा बच्चा बनेगा? डेफिनेटली नॉट सर। नहीं बनेगा। सिमिलरली आप में से जितने स्टूडेंट हैं, जब आप गलत बात करते हो या आप फालतू की बात करते हो, मैं कभी भी आपको प्रमोट करता हूँ ऐसी चीजें करने में? है कुणाल? नो सर। नहीं करता, बिकॉज योर overall betterment is at the a thing which is the motivating force for me to guide you. I'm thinking constantly about your betterment. तो इसलिए मैं ये अप्रोच रखता हूँ। इसलिए अगर इसी तरह से आप दोस्तों का अपना जेन्युइनली उनका भला चाहते होंगे, ग्रुप का भला चाहते होंगे, तो क्या आप हाँ में हाँ मिलाएंगे? नो सर। आप ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ही ले लीजिए। अगर आप उसको ये मानते हैं कि जेन्युइनली आपने ये काम करना है, और कोई वो कह रहे हैं कि नहीं ये जो भैंस दलदल में फंस गई है इसको हम निकाल के लाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ऑल दैट। अब आप जानते हो कि ये बकवास है काम, जानते हो ना? सर। ये टाइम वेस्टेज वाली चीजें से कोई हासिल होने वाला नहीं है, और हमारी एनर्जीज मेन काम से भी डिविएट होंगी। राइट सर, राइट। होंगी ना? यस सर। तो आप जो है, आप अगर अच्छे आदमी हैं तो आप क्या करोगे? मना करेंगे सर ग्रुप को। वही करेंगे। हाँ जी, या मूव है। How much running to be done in this weather of heat wave and extreme? हाँ, बहुत बड़ा सवाल है ये सवाल जो है। मैं इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीजें बताता हूँ। इट बी आई ओपनर फॉर यू नो। मैं जो था, जब बटालियन कमांड कर रहा था, तो मेरे एक डिप्टी कमांडर थे, नाम नहीं लेता मैं उनका। वो ऐसे आदमी थे, वो प्ले सेफ का अगर कोई आप नमूना दुनिया में पेश करना चाहो तो वो उसका नमूना थे वो। मतलब वो हर चीज में ये देखते थे कि कहाँ क्या ना किया जाए जिससे मामला सेफ रहे। तो मेरे ख्याल से जब वो कंपनी कमांडर रहे होंगे तो वो पेट्रोल वेट्रोल में भेजते नहीं होंगे अपने बंदों को, मतलब अंदर ही रहेंगे तो निकलेगा ही नहीं, पोस्ट से बाहर तो सेफ ही रहेंगे। तो दैट काइंड ऑफ आउटलुक। तो क्या हुआ, कमांडर साहब छुट्टी पे थे, तो यू गिव रिपोर्ट टू कमांडर। तो आई सेड सर मैं कल इंटर कंपनी क्रॉस कंट्री कंपटीशन करा रहा हूँ मॉर्निंग में, टू चेक कि जो नए जवान आए हुए उनमें से कितनों का क्या पोटेंशियल है। तो बिलो 5 ईयर सर्विस वालों का मैं कंपटीशन कर रहा हूँ। इतना यार टेम्परेचर दिखा है तूने, क्या हो रखा है, और क्या एडवाइजरी आ रही है। अच्छा, अब मैं एडवाइजरी, हमारे पास कितनी बार ये क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, हीट इज हाई, देन एडवाइजरीज कम कि बीपीटी टेस्ट कंडक्ट नहीं कराने चाहिए, इस टाइम में ये कंडक्ट नहीं कराना चाहिए, और उनका कैंसिलेशन कभी नहीं आता।
कि अब ये पीरियड खत्म हो गया, अब आप करा सकते हो। ये एडवाइजरी आ जाती है, राइट। एंड ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट को निकाल देगा ऑन बिहाफ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर। तो ऑर्डर निकल गया, अब किसी ब्रिगेडियर साहब ने साइन करके भेज दिया कि भाई एक्सपर्ट है मेडिकल, क्या अब ये है। मैंने इन सबको भाड़ में फेंका, कभी आई नेवर बॉदर्ड एडवाइजरी। अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा जो था वो टेनिस के टूर्नामेंट खेलता था, और टेनिस के टूर्नामेंट जो है वो समर हॉलीडेज में होते हैं। समर हॉलीडेज बड़ी होती है, लंबी होती है, उस टाइम में टूर्नामेंट होंगे। अब कब समर हॉलीडेज पड़ती है, किस टाइम से किस टाइम? सर मई टू जून पड़ती है सर, 15 यही मई से लेके मई 1 जून जुलाई में ना, से लेके। हाँ मई जून में ही दबा के टेम्परेचर होते हैं। और मेरा बेटा इनमें टूर्नामेंट खेलता था। हम दिल्ली में मैं कई टूर्नामेंट खेला हूँ, वहां पे डीएलटी में मेरी दोस्ती हो गई हुई थी, मैं जाता था अपने बच्चों के साथ। मैंने एक्चुअली अपना वो भी किया था, मैनेजमेंट का अपना इंटर्नशिप मैंने डीएलटी के साथ की थी, तो आई वाज फ्रेंडली टू दोस गाइस। तो वो देख के बताते थे कि नहीं भाई अब ये जो है इतना 43 डिग्री टेम्परेचर है और इतना है, इससे नीचे आएगा तब आप वो परमिट कर सकते हैं। वो जब उससे नीचे आता था तब वो परमिट करते थे और हम जाके खेलते। एंड बेटा तो खैर किट में होता था, मेरे पास मैं तो जीन्स वीन्स पहने हुए होता था, जिसमें मोटरसाइकिल पे जाते थे, गाड़ी भी नहीं वी कुड अफोर्ड, क्योंकि घर में मेरे फादर वर पैरालिटिक, उनको देखने के लिए शालिनी हैड टू हैव द कार। तो हम मोटरसाइकिल जाते थे 100 सीसी वाली में, उसमें हम दोनों अपना सामान वान पैक करके पहुंचते थे। तो उसमें ही मैं इसको प्रैक्टिस कराता था, एंड यूज्ड टू प्ले, एंड वी नेवर बॉदर्ड कि 1.5 घंटा खेला, 2 घंटे खेला, बड़ी धूप में खेला, जब खेला। अब ये एडवाइजरीज हो गई, अब एक ये सच्चाई हो गई। अब आप ये बताओ, इस हीट पीट से डर के कुछ होने वाला है? देखो यार, अगर आपका सिर घूमने लगा, इट इज बेटर टू टेक अ ब्रेक, बट इनसे डर के नहीं काम बनता। मैं तो डर के चला नहीं। मैं हाई एल्टीट्यूड एरिया में गया था, नॉर्थ सिक्किम में। तो मेरे को एक जूनियर मिला था, संजय मेरा, तो माउंटेनिंग कोर्सेज किया हुआ था। तो ही सॉ सामान वान देखा, उसने देखा शॉर्ट्स है, कहने लगा सर यहाँ शॉर्ट्स वॉर्ट्स का कहाँ जरूरत है, कहाँ ले आए आप? और सारी जगह लिखा हुआ डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा एंड ऑल, डरा के रखा हुआ था पूरा। आई स्पेंट 5-6 days there, then I said यार चेक करके देखता हूँ क्या होता है। I put on my shorts and all, and at the height of 12,000 feet से ऊपर था, जहाँ रनिंग करने की टोटली प्रोहिबिटेड एज पर द ऑर्डर्स। अगर आप निकाल के देख लो, पहुंच गए। मैं 1 घंटे भागा कंटिन्यूस, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं लगातार भागता रहा, घंटा नहीं हुआ मुझे। तो ये एडवाइजरी में साला कोई दम नहीं है, और हीट से डर के रहोगे तो कोई खास तुम करने वाले नहीं हो। बट बॉडी गिव्स इंडिकेशन, डिहाइड्रेशन होने लगे, डिजी हो जाओ वगैरह, तो छोड़ दो। मेरे साथ भी हो गया था, मेरे को बोर कथा है, वाज हैविंग सम काइंड ऑफ वायरल फीवर। तो तभी मैं योगिता से मैंने कहा था भाई पास मेरे मत आना। तो उसमें था, व्हेन आई वाज प्लेइंग, तो देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई सेड नहीं यार अब और कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज़ आई मे गेट ब्लैक्ड आउट। ठीक है, मैं कौन सा गिर के मर गया यार। I hope your question has been adequately answered. Yes, sir. हाँ, तो डरो मत यार। वो हमारे डिप्टी कमांडर साहब वाली पॉलिसी में मत चलो, वो तो डराते रहते थे हर चीज में। अच्छा, हाँ तो डरो मत गर्मी शर्मी से। हिंदुस्तान में गर्मी है तो करना ही है। अब यू कैन ऑल्सो लिसन टू द इंटरव्यू ऑफ अपना ये चैनल डोगरा, जो आयरन मैन कॉम्पीट करके आया हुआ है, इज ऑलमोस्ट माय एज। उनसे मैंने पूछा था कभी ये माँ बड़ा कहती है पोल्यूशन है, बाहर ना निकलो, बच्चों को खराब हो जाएंगे। यू कैन लिसन टू हिज आंसर टू दैट क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड। Losing weight or increasing endurance, what is preferable? Losing weight or increasing endurance, what is preferable? See, generally you should target fitness parameters, कि मेरा रनिंग इतने टाइम में हो जाए, मेरा जो है
स्ट्रेंथ के ये मेरे टारगेट्स हैं, उनको मैं अचीव कर लूं। अगर आप हमारा बुक पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है ऐसा। इट विल वर्क आउट बेटर unless you have a serious weight issue. Targeting weight as such is not a very great idea. Agar for a boy you can do 5 kilometers in less than 25 minutes and you can do your 10-12 chin-ups and you can do 40 push-ups, 40 sit-ups, then your weight would also come in the reasonable zone. Fine. वो बहुत ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होगा तो आप ये पैरामीटर्स मीट नहीं कर पाओगे। It is better to keep such targets. नहीं तो फिर कंट्रोल तो करना पड़ता है फिर वेट के लिए, which lot of people have done and you can listen to their interviews. हमारा आदित्य पुंडीर है, वामशी है, इन्होंने 25-25, 30-30 किलो कम किया है इन लोगों ने। The record is there. रोहित का वो उसने भेजा नहीं, आई थिंक योगिता वो there ना जब रोहित हमारा था एनसीसी के थ्रू हुआ था ना। So these people have done these things. But generally, I would say, Mayank, it would be better to target this fitness parameters. Fine. और बाकी जो है आप मुझसे बात करना तो I will guide you. कोई नॉर्मली जो घर में खाना बनता है उसमें माँ को परेशान मत कर दो, पैसे की परेशानियां बहुत है हिंदुस्तान में। थोड़ा अपना शुगर वगैरह को कंट्रोल रखो, बाकी जो बनता है वो खाते रहो। Fine, Mayank.